हरिओम। जब दुनिया आपके लिए बाहर से बेरुखी हो जाए तो आप ये समझ लेना कि अब आपको अपने अंदर रुख करने का समय आ गया है। जब दुनिया आपसे बाहर से बेरुखी हो जाए तो आप ये समझ लेना कि अब अपने अंदर रुख करने का समय आ गया है। अंदर रुख का मतलब अंतर्मुखी होना। एक कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। बाहर की ठोकर, बाहर की थपेड़े, जैसे बाहर आंधी तूफान चल रहा होता है तो आप क्या करते हो, अंदर आ जाते हो घर के। बाहर बारिश बहुत हो रही होती है तो आप घर के अंदर आ जाते हो। बाहर धूप बहुत तेज है तो आप बाहर नहीं घूमते हो, अंदर आ जाते हो। वैसे ही जब बाहर का वातावरण हमारे अनुकूल ना हो, लोग विरोध कर रहे हों, लोग आपकी बात को काट रहे हों, लोग आपकी अवमानना कर रहे हों, लोग आपका यथोचित मान ना कर रहे हों, लोग क्या, घर वाले ही होते हैं, कोई दूर संबंधी ऐसा नहीं होता है। घर से ही शुरुआत होती है, चाहे मान की शुरुआत हो चाहे अपमान की शुरुआत हो। दुख की शुरुआत और सुख की शुरुआत दोनों घर से होती है। तो जब उन लोगों से आपको अपना वांछित सुख, वांछित आनंद, वांछित मान प्राप्त ना हो तो आपको उस समय अपने आप को धीरज देते हुए उनसे आपको कोई तर्क वितर्क, बहस, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा, गर्मी आदि नहीं करना है। क्योंकि आप साधना के पथ पे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना है। जो रोगी, जो व्यक्ति उपचार कर रहा होता है उसको परहेज की भी उतनी आवश्यकता होती है। अन्य लोगों को, आम लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं परहेज की, परंतु जो उपचार के अंतर्गत होता है, चिकित्सक के अंतर्गत उपचार ले रहा होता है, उसको परहेज की भी, सावधानी की भी आवश्यकता होती है। तो ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको गुस्सा गर्मी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, तू मैं नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, मेरा तेरा नहीं करना है, क्योंकि आप साधना के पथ पे हैं। आपको मन को मोड़ना है अंदर की तरफ। निज सुख निर्मल सो ही पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। निज सुख, अपनी आत्मा का सुख वो ही पाता है, अपने अंदर का सुख वो ही पाता है जो मन को मोड़े मोड़े, जिसका अभ्यास ही रहता है। भगवान ने कहा अर्जुन से, जब उसने कहा, अर्जुन ने भगवान से कि हे केशव, मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। भगवान ने कहा निसंदेह मन चंचल है, लेकिन उसको अभ्यास और वैराग्य से तू वश में कर। यही गुरु आपसे रोज बोलता है कि जब जब वृत्ति आपकी बहिर्मुखी हो, किसी को टोकने की इच्छा हो रही कि मैं टोक दूं बहू को, मैं टोक दूं बेटे को, मैं टोक दूं फलाने को, करके देखो नियंत्रण। यदि बहू तुम्हारे टोकने से समझ जाती है, अच्छी बात है, ठीक है। यदि नहीं समझती फिर तुमको दुख होगा। तो यदि तुमको मालूम है कि तुम्हारे इस व्यवहार का विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो तुम अपने आप को नियंत्रण करो। क्यों सबको सलाह देते हो दिन भर, क्यों सबको टोक टाक करते हो दिन भर? करो नियंत्रण। तुम्हें लगता है कि हम अगर उधर से आंख फेर लें तो परिस्थिति कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी, आप करो नियंत्रण। आप नहीं जानबूझ के देखोगे फिर कुछ बोलोगे भी, क्योंकि मन की आसक्तियाँ, वासनाएं, अंदर का उतावलापन, वो कहेगा मैं नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा, बस वहीं से बात गड़बड़। ये कार्य करते हैं लोग,
जो ज्ञान के सिवाय हैं। लेकिन चूंकि आप रोज ज्ञान सुनते हो, आपको वहाँ से परहेज करना है। जो जो मन आपका करता है, कहता है, आपको उसके विपरीत करना और कहना है। मन कहता है इस पे क्रोध करो, नहीं मुझे नहीं करना है। मन कहता है इसको टोका टाकी करो, नहीं करना है। मन कहता है ये खाओ, नहीं खाना है। मन कहता है कि जाओ, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती उसको भी लेके आओ, उसका भी सेवन करो, नहीं करना है। मन जो जो कहता है आप उसकी विपरीत करना शुरू कर दो। देखो, मन को जीतना ही जग जीतना है। बोलते हैं मन जीते जग जीत। मन को तो जन्मों की आदत है अपने अनुकूल कराने की। लेकिन तुम मन को अपने अनुकूल तब कर, मन अपने अनुकूल कराना चाहता है, लेकिन तुम्हें मन को अपने अनुकूल करना है। अपने अनुकूल करने के लिए पहले तुम्हें उसकी नहीं माननी। यदि कोई नौकर रखा है घर में और वो नौकर ये चाहता है कि मालिक मेरे अनुसार चले, तो मालिक क्यों चले? यदि मालिक चलता है तो फिर मालिक के समान कोई बेवकूफ़ नहीं। और यदि इतना अभ्यस्त हो गए हो कि नौकर के कहने में चलने में, और अब अपने आप को कंट्रोल करना है, तो नौकर जो कहता है उसको ना मानो या उसके विपरीत करो। अब जैसे मन आपका कहता है कि उसको 2 की 4 सुनाई दो, तुम बोलो नहीं सुनाएंगे। मन कहता है कि लौकी कद्दू नहीं खानी, तुम लौकी कद्दू को प्रेम से खाओ। मन कहता है दिन भर बार बार शीशे में अपने आप को देखो, नहीं मुझे नहीं देखना है। मन कहता है सुबह की चाय ज़रूर चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, ऐसे भी काम चल सकता है। मन कहता है कि दिन भर बच्चों को बड़ों को बिजली पंखे के लिए टोको, कहते तो नहीं टोकना है, मैं अपने आप को रोकना है। ये सब कुछ प्रयोग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब प्रयोग है, करके देखो क्या तुम कर पाते हो। छोटे छोटे फ्रिज में कुछ सामान रखा हुआ है अच्छा है तुम्हारी मनपसंद का, तुम चाहते हो दिन भर में खोल खोल कर उसको खाएं। कंट्रोल करो अपने आप को, ज़बान का नियंत्रण करो, स्वाद का नियंत्रण करो। ये सब छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनसे करके देखो। इनसे तुम मन से जगजीत बन जाओ। मन जीते जग जीत। मन को जीत लोगे तो जग को जीत जाओगे। तो शुरुआत अपने से करनी है। हम चाहते दूसरों पे जीत करें, दूसरों पे विजय प्राप्त करें, बहू पे, बेटे पे, पड़ोसी पे, देवरानी पे, जिठानी पे, सास पे, सबसे पहले। फिर मैं बात कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप साधना के पथ पे हैं। तो आपको सुधार अपने आप का शुरू करना है। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ नॉट ऑफ अदर्स। दूसरे का सुधार नहीं करना, सबसे पहले स्वयं सुधारो। मन जीते जग जीत। तो ये शुरुआत अपने से होना चाहिए। मन के विपरीत चल के तो देखो। मन के अनुकूल चलोगे तो बंधन में बंद होगे, और मन अपने अनुकूल चलोगे, गुरु के अनुकूल चलोगे तो आनंद में रहोगे। अब चॉइस आपकी है, मन के अनुकूल चलना है कि गुरु के अनुकूल चलना है। मन और विषय इंद्रियां तो सब बाहर की ओर तुम्हें उन्मुख कर रही हैं, बहिर्मुख कर ही रही हैं, और जीवन भी बहिर्मुखता में बीता है। यदि सत्संग में आने के पश्चात भी अंतर्मुख न हुए तो जीवन बस चला गया ऐसे ही। इसलिए गुरु आपसे कहता है कि अंतर्मुख हो। अंतर्मुखी सदा सुखी। संसार के तानों से, संसार के विरोधों से तुम भयभीत मत हो। संसार के अपमान से, मैं हमेशा बताता हूँ, अपमान किसका? इस शरीर का। और उसके पश्चात भी जो उसने कुछ शब्द जो बोले हैं आपके लिए अपमान के लिए, वो शब्द आकाश में उड़ गए, हवा में उड़ गए, आप अपने तक क्यों उसको रिसीव करते हो? तो ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं अपने आप को सुखी रखने के लिए, अपने आप को आनंदित रखने के लिए। तो संसार का तिरस्कार तुम्हें अपने अंदर नमस्कार करने का अवसर देता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया शुरू में कि जब दुनिया तुम्हारे लिए बाहर से बेरुखी हो जाए तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे अंदर, अपने अंदर रुख करने का समय आ गया है। वैसे ही यदि संसार
तुम्हें तिरस्कार करता है, संसार तुम्हें तिरस्कृत करता है, मान लो किसी चीज़ से नहीं पूछता है, अक्सर होता है कि सत्संगियों को, ज्ञानियों को, भक्त को दुनिया वो उस दृष्टि से नहीं देखती है जितना वो माया वालों को दृष्टि से देखती है। उनको ऊंचा उठाती है, भक्तों को, ज्ञानियों को, सत्संगियों को लोग, क्योंकि माया की नज़र दृष्टि है तो वो सत्संगियों को हे दृष्टि से देखते हैं। तो तुम इतने बलवान हो कि उनकी दृष्टि से तुम हे न मत हो जाओ, तो संसार का तिरस्कार तुम्हें तुम्हारे अंदर नमस्कार करने का अवसर देता है। तुम तुरंत अपने अंदर हो जाओ, अपने अंदर घर में प्रवेश कर जाओ। बाहर बारिश हुई, हमने अंदर आ गए अपने घर में, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो जब जब बाहर ऐसी बारिश हो रही है शब्दों की, वचनों की, कड़वाहट की, अपमान की, तुम अपने अंतर आत्मा में आ जाओ। तो अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। यही एक सूत्र है, क्योंकि बहिर्मुखी सदा दुखी है ही है। जब जब आप बहिर्मुख होते हैं, बहिर्मुखता का मतलब है कि दूसरों की हरकतों को अपने अंदर ले जाना, दूसरों के शब्दों को अपने अंदर ले जाना, बाहर की परिस्थितियों को, मान को, अपमान को, निंदा को, चुगली को अपने अंदर ले जाना, ये बहिर्मुखता से अंतर्मुखता हो गया। हम बाहर की चीज़ों को बाहर रहने दें, जो अंतर्मुखता है, आनंद का स्वरूप है, वो अंतर्मुखी रहने दें। बाहर की परिस्थितियों को जब आप अपने अंदर ले जाते हैं तो दुख तब उत्पन्न होता है। उसके शब्द बाहर हैं, बाहर रहने दो। उसकी हरकतें जिससे हमें दुख हो रहा है उसको बाहर रहने दो। हम अपने अंदर क्यों ले जाएं जो हम दुखी हों? हम अपने आप को विक्षेपित करें। अपने आप को विक्षेप से बचाना ही ज्ञान है, साधना है, अभ्यास है। इसको एक ढंग से और समझ सकते हो कि जो तुमसे उल्टा चलते हैं वो तुम्हें सीधा चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ा गहरा अर्थ है इस कथन में कि जो आपसे उल्टा चलते हैं वो आपको सीधा चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सीधा चलने का मतलब अपनी अंतर्मुखता होना, अंतर्मुख में होना। सीधा चलने का मतलब अपनी आत्मा में स्थित होना। तो वो उल्टा इसलिए चल रहे हैं कि आप सीधे हो जाओ, आप अपने अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी।